एक घने जंगल के बीच शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक एक आश्रम स्थित था। इस आश्रम में एक मुनि रहते थे, जिनकी साधना और तपस्या के प्रभाव से पूरा वन क्षेत्र पवित्र और शांत रहता था। मुनि का दैनिक जीवन अत्यंत नियमित और सादा था। हर सुबह वे नदी में स्नान करके आश्रम के समीप एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे साधना करते थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण आसपास के सभी प्राणी उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। एक दिन साधना में लीन मुनि के पास अचानक एक चूहा भागता हुआ आया। वह डरा और कांपता हुआ मुनि के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी प्रार्थना सुनिए। मुझे एक बिल्ली खा जाने को दौड़ रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मेरी जान बचा लीजिए। मुनि ने चूहे को प्यार से देखा। उनकी करुणा जाग उठी। उन्होंने कहा, डरो मत पुत्र। जब तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। मुनि ने अपने तपोबल से चूहे को एक बिल्ली में बदल दिया। अब चूहा बिल्ली बनकर जंगल में स्वतंत्र और निडर हो गया। कुछ दिन बीते। बिल्ली मुनि के पास वापस आई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वह बोली, हे मुनि, अब मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। जंगल के कुत्ते मेरा पीछा करते हैं और मुझे डराते हैं। कृपया मुझे बचाइए। मुनि ने अपनी करुणा फिर से प्रकट की और बिल्ली को कुत्ते में बदल दिया। अब वह कुत्ता बनकर खुशी खुशी जंगल में घूमने लगा। कुछ समय और बीता। एक दिन कुत्ता फिर मुनि के पास आया। उसने मुनि से कहा, हे महान तपस्वी, अब जंगल के शेर मुझे डराते हैं। वे मुझे मार डालेंगे। मैं आपके शरण में आया हूँ। कृपया मुझे शेर बना दीजिए। मुनि ने कुछ देर सोचा, लेकिन उनकी करुणा ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कुत्ते को शेर में बदल दिया। अब वह शेर जंगल का राजा बन गया। उसकी चाल, उसका व्यवहार और उसकी गर्जना में घमंड साफ झलकने लगा। वह सोचने लगा, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं जंगल का राजा हूँ। मुझसे ताकतवर कोई नहीं। शेर का यह घमंड धीरे धीरे उसकी सोच को दूषित करने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया, मुनि ही मेरे असली स्वरूप को जानते हैं। अगर उन्होंने सबको बता दिया कि मैं पहले चूहा था तो मेरी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। मुझे मुनि को ही खत्म कर देना चाहिए। तब कोई मेरी असली पहचान नहीं जान पाएगा। यह सोचकर शेर ने मुनि पर हमला करने की योजना बनाई। मुनि, जो अपने तप और ज्ञान से शेर के मन की बात पढ़ सकते थे, मुस्कुरा दिए। उन्होंने शेर की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अरे अभिमानी प्राणी, तुम भूल गए कि तुम्हारी सारी शक्ति मेरी कृपा का परिणाम है। शक्ति का उपयोग तभी सार्थक होता है जब उसके साथ बुद्धि और विनम्रता हो। इसके बाद मुनि ने अपने तपोबल का उपयोग किया और शेर को वापस चूहे में बदल दिया। अब वह चूहा, जो कभी जंगल का राजा बनने का घमंड पाले बैठा था, डरा सहमा अपने कोने में जाकर छिप गया। उसकी आंखों में भय और पछतावा स्पष्ट झलक रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक इच्छाएं विनाश का कारण बन सकती हैं। हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं होता। कुछ इच्छाएं हमारे पतन का कारण बनती हैं।